नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के परिसरों पर ईडी की छापेमारी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने और दबाने की कोशिश की जा रही है। यह सिलसिला जुलाई 2020 से शुरू हुए, जब झारखंड चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद इन्होंने इसकी शुरुआत की। मरने से नहीं डरते, न जेल जाने से डरते। नक्सलियों ने इतना मारा है लोगों को, हमारे प्रथम पंक्ति के सारे नेता शहीद हो गए और इन्हीं शासन काल में हुआ है। तो हम लोग मरने से भी घर आते नहीं, न लड़ने से डरते हैं। और जेल तो पहले भी भेज चुका है, विनोद वर्मा जी पहले भी भेज चुके हैं, अभी फिर से उसके घर में कल दिन भर बैठे रहे। मुझे भी भेज के देख चुके हैं। रमन सिंह ने भेजा था, 15 साल की सरकार 15 सीट में सिमट गई। दूसरे की भी शौक है तो देख ले। हम लोग जेल जाने से डरते नहीं है। देखिए, इस अभी मैं आपको और बता देता हूं कि 200-250 की टीम जाने वाले आईटी की, वो पूरे छत्तीसगढ़ में छापा डालेगी। तो ईडी आती है तो आईटी जाती है, आईटी जाती है तो ईडी आती है। हमारे यही क्रम चल रहा है और वही काम कर रहा है। मार पीट के, जैसे कहते हैं ना, बंदर को बोरे में पकड़ लिया, उसे पीट रहे हैं, बोल तो कुत्ता है। तो हमारे यहाँ स्थिति जबरदस्ती मार पीट के लिखवा रहे हैं कि हाँ तुमने ये गलत किया है और तुमने इसको पैसा दिया है, लिखो, इस राजनेता को दिया हो, इस अधिकारी को दिया हो, इसको नाम लो। यही चल रहा है और ये बात छत्तीसगढ़ के लोग सब जान चुके हैं कि जितना ये रेट डालेंगे उसकी सीट और घटेगी। वैसे 15 सीट है, अभी तो वर्तमान में 13 ही सीट बची है और ऐसे ही करते रहेंगे तो 13 सीट भी मुश्किल होगा। छत्तीसगढ़ में यही कोशिश हो रही है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार को दबाया जाए, बदनाम किया जाए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, पार्टी के पदाधिकारी हो या फिर अधिकारी और कर्मचारी हो। ये सिलसिला शुरू होता है जुलाई 2020 से। झारखंड चुनाव में बुरी तरह से मात खाने के बाद इन लोगों ने इसकी शुरुआत की और आईटी ने रेड डाला। जितने भी जिसे शराब घोटाला के नाम से प्रचारित किया गया, और इस शराब घोटाले में 2019-2020 में केक की रिपोर्ट भी है, वहां उन्होंने जांच भी की। उसके बाद 2.5 साल तक वो चुप रहे, चुनाव नजदीक आते हुए, जबकि सारे कागजात ईडी को सौंप दिया गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि नितिन गडकरी विकास को लेकर काफी सकारात्मक है। हमने बिहार में पिछले 11 से 12 सालों से रुके हुए प्रोजेक्ट को गति देने की बात की है। सबसे अहम मांग थी कि बिहार में अब तक कोई एक्सप्रेसवे नहीं है। हमने एक एक्सप्रेसवे की मांग की है, वो इसके लिए सकारात्मक दिखे। बिहार आए थे तो, और बिहार के जो कई पुराने जो प्रोजेक्ट्स जो 11-12 साल से जो रुके हुए थे, उसको लेकर के उसको स्पीडियाइट कराने के लिए जो है बातचीत हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण मांग ये हुई है कि बिहार में एक भी अभी तक एक्सप्रेसवे नहीं है। तो हम लोगों ने एक एक्सप्रेसवे का जो है वो डिमांड किया है। पिछली बार बिहार आए थे तो बक्सर तक हुआ था, उसको कहा गया था कि भागलपुर तक कर देंगे, लेकिन एक एक्सप्रेसवे हम लोग चाहते हैं वो हो, तो उसके लिए भी वो पॉजिटिव नजर आए। विश्व कप 2023 पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का बयान सामने आया है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान की टीमों पर बात करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही अच्छी क्रिकेट टीमें हैं। जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। मेरा कोई पसंदीदा नहीं है। समय के साथ जसप्रीत बुमराह की फिटनेस बेहतर हो जाएगी। आप केवल 3 स्पिनर रख सकते हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने अक्षर को चुनकर सही काम किया है। वो बल्लेबाजी कर सकता है। কি ফেভারিট আমার পক্ষে বলা মুশকিল। দুটোই ভালো টিম, পাকিস্তানও ভালো টিম, ইন্ডিয়া তো খুবই ভালো টিম। যে ভালো খেলবে কেউ ফেভারিট নয়, যে ভালো খেলবে সে জিতবে। দাদা বুমরাকে কেমন দেখলে? ভালো।
वहीं इम्फाल में पासपोर्ट सेवा केंद्र के लंबे समय तक बंद रहने पर विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ खबरें आई कि इम्फाल में पासपोर्ट सेवा केंद्र बंद कर दिया गया है। इस संदर्भ में मैं जनता को सूचित करना चाहता हूं कि इम्फाल में हिंसा भड़क उठी और इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इसलिए इम्फाल में पासपोर्ट सेवा केंद्र को बंद करना पड़ा। अब इम्फाल में स्थिति शांत हो गई है और कुछ जगहों पर इंटरनेट काम कर रहा है। जो पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, मैं उन लोगों से अपील करता हूं कि वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Already some news has reached to me that the Passport Seva Kendra Imphal has been closed for the 3 months. In this context, I would like to inform the public that since the violence erupted at Imphal and also the banning of the internet, the Passport Seva Kendra Imphal was compelled to close down. However, the urgency cases were already we are processing on request of the person concerned in consultation with the regional passport office at Guwahati. फिरोजाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो सहित नहर में गिरने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। ये घटना कुसियारी गांव के पास की नहर की है, जहां यह हादसा उस वक्त हुआ जब युवक ठेके से रुपए लेकर वापस आ रहा था। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नहर से स्कॉर्पियो सहित युवक को बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपका? डॉक्टर रामपाल सिंह यादव। किस तरह की घटना हुई, क्या पूरा मामला है? घटना ये किसी काम से 2 लोग जा रहे थे बुलेट स्कॉर्पियो गाड़ी से। रास्ते में कोई नहर की पटरी पर एक ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो में एक्सीडेंट हो गया। ज़्यादा एक्सीडेंट ज़बरदस्त था तो गाड़ी पानी में गिर गई स्कॉर्पियो और पानी में डूब गए। घटना किस जगह हुई थी? घटना हुई है कुसियारी पुल और पनचक्की पुल के बीच की। तो डेड बॉडी कितने घंटे बाद निकलेगी? डेड बॉडी सुबह निकल पाई है। घटना है कल की 7 और 8 बजे के बीच की। गाड़ी में कितने लोग सवार थे? गाड़ी में थे 3 लोग सवार थे। तो कितने लोग? एक ड्राइवर और 2 लोग और। तो जिंदा कितने लोग हुए? जिंदा 2। मेरा नाम सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, उस गाड़ी में कितना रुपया था लगभग जो वहाँ से जो हादसा हुआ के साथ? लगभग उसमें रुपए मेरे अंदाज से 1-1.25 लाख रुपए तो लगभग। तो ये जानकारी आपको कैसे हुई? वो गाड़ी की जो खिड़की खोली, वो पेशाब करने गए थे, जो बगल में ड्राइवर बैठे थे लालू, वो उनने मुझे बुलाया था कि इधर आओ तुम भी बैठो। मैंने मना कर दिया कि हम जा नहीं रहे, तुम ही जाओ। तो ये आपने कहाँ पर? वहीं शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुधीर जायसवाल ने अपने निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर और प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के निर्देशन में अपराध रोकथाम की कार्यवाही के दौरान सदर बाजार पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 शातिर बदमाशों को अवैध तमंचा और 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्त तहरुख खां के पास से एक तमंचा और 4 अदद कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल पकड़े गए लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं गोरखपुर में अग्रवाल महिला समिति द्वारा कजरी गीत और नृत्य का आयोजन किया गया। अग्रवाल भवन आर्यन नगर में आयोजन किया गया है इसका, जिसमें महिलाओं द्वारा कजरी गीत और नृत्य की प्रस्तुति दी गई। अग्रवाल महिला समिति के अध्यक्ष ने बताया कि सावन में महिलाएं हरी साड़ी हरी चूड़ी के साथ पूरे श्रृंगार करने के बाद कजरी गीत और नृत्य की प्रस्तुति करती हैं। जैसा आप लोग जानते हैं, सावन विशेषता एक महिलाओं के लिए ही एक ही सीजन होता है। सावन के महीने में महिलाओं में अपने आप में इतना उमंग आ जाता है और भगवान की आराधना तो करते ही हम लोग भगवान शिव की। उसके बाद हम लोग का सजना संवरना
प्रीतम से रूठना, मनाना, झूला झूलना, कजरी गाना, मतलब ये हम लोग के लिए पूरा सावन एक फेस्टिवल की तरह ही होता है। तो आज मैं अग्रवाल महिला समिति की अध्यक्ष रेशमा जैन अपनी समिति का सावन का ही ये मीटिंग जो है सेलिब्रेट कर रही हूँ, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न तरीके के प्रोग्राम्स रखे हैं जो सावन से ही रिलेटेड हैं। पहले शिव तांडव हुआ था, क्योंकि भगवान शिव की आराधना के बिना तो सावन अधूरा ही है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने वो कजरी किया। कजरी में बहुत मतलब कि जितनी सदस्य थी वो सब उठ के नाचने गाने लगी, बहुत ही अच्छा हुआ। इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अतीक अशरफ हत्याकांड के आरोपी कोर्ट में पेश हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों की पेशी हुई है। तो बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आई है, जहां पर अशरफ और अतीक अहमद के हत्यारों की कोर्ट में पेशी हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों हत्यारोपियों की पेशी हुई है। आपको बता दें कि 1 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। तीनों आरोपियों पर इस दौरान आरोप तय किए जा सकते हैं। 15 अप्रैल को अतीक और उसके भाई की निर्मम हत्या हुई थी। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। कोर्ट में अशरफ और अतीक अहमद के हत्यारोपियों की पेशी हुई है। इन तीनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया है अदालत में। 15 अप्रैल को अतीक और उसके भाई की हत्या हुई थी। इस मामले में हत्यारों की पेशी की गई है। मुरादाबाद के थाना सोनपुर में रेलवे ब्रिज के अंडरपास में बारिश का पानी भरने से विकलांग युवक की मौत हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब मृतक युवक अपने ननिहाल जा रहा था। वहीं इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने डेड बॉडी उठाने से इनकार कर दिया और सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। साहब, जिसमें रात दिन जैसे कोई ना कोई दिक्कत आती रहे, कई बार हमने बड़े प्रयास करे हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। आज मर्डर भी हो गया, सुथरे में डूब कर मर गया आदमी। अब इसमें हम डूबते ही थोड़े रहेंगे भाई, हमारा ऊपर का रास्ता खुलवाया जाए। अरे दिक्कत ना हो रही है, दिक्कत तो आपको भी भाई साहब सामने दिख रही है, जला से भरा हुआ है। इसमें 1-2 बातें हो रही हैं, पूरी बातें हैं। मौत का कारण तो उसे जानकारी नहीं, कितना पानी है वो आगे चला गया, डूब गया। हम ये चाहते हैं हमारा कोई भी वैकल्पिक रास्ता ऊपर से खुले, जैसा पहले चल रहा, हम ये चाहते हैं। मुरादाबाद में थाना मझोला क्षेत्र के गांव डिंडोरी में झोला छाप डॉक्टर ने युवक की इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। झोला छाप डॉक्टर ने बुखार से पीड़ित युवक को अपने वहां भर्ती किया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाने के बाद मोटरसाइकिल पर ही 100 रखकर उसके गांव फैलदा में 100 रख दिया। इस घटना से पूरे गांव में तहलका मचा हुआ है। आपको बताते चले कि मनोज नाम का युवक बुखार से पीड़ित था, अपने मौसी के गांव डिंडोरा में रहता था। वो मौसी के डिंडोरी गांव के झोला छाप डॉक्टर समीर से अपना इलाज कराने लगा। डॉक्टर समीर ने उसे अपने क्लिनिक में भर्ती भी कर लिया और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद झोला छाप डॉक्टर ने घबराकर मृतक के शव को मोटरसाइकिल से उसके घर पर रख दिया। मामला यह है, मेरा भाई है ये छोटा, 3 दिन से इसकी तबीयत खराब थी। यहाँ डॉक्टर है कोई, डॉक्टर सलीम करके, सलीम जो है समीम जो भी नाम है, यहाँ एडमिट हुए थे। समीर करके कोई डॉक्टर है, 3 दिन पहले एडमिट हुए थे। 3 दिन से रोज तो पैसे हट रहा है, ठीक है, रोज ले जाता 5 से 10 हज़ार रुपये रोज लेता, कभी इन्वेस्टिगेशन के, कभी दवाइयों के। बाहर से दवाई नहीं लाने देता, अपने पास से दवाई लगाता है। दूसरी बात यह है, कल जब उसकी ज़्यादा तबीयत खराब थी, मैंने फ़ोन किया, उससे पूछा कि क्या कंडीशन है। उसने मेरे को जांचें बताई, जांचों के बारे में मैंने पूछा, उसने बताया प्लेटलेट 40,000 है। मैंने उससे कहा तूने कुछ ब्लड लगाया उसको, प्लेटलेट एपैथी जम्बो कुछ भी। मेरे को बोला कि जम्बो पैक की कुछ जरूरत नहीं है, ऐसे ठीक हो जाएगा। मेरे द्वारा 20-20 हज़ार वाले वो आते हैं प्लेटलेट वाले, मरीज ठीक हो जाते हैं। उसके बाद में फ़ोन काट दिया। एटीट्यूड में बिल्कुल बात नहीं की उसने।
वहीं ट्रक के ऊपर खेल रहे 7 वर्षीय मासूम की नीचे गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। मामला रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के हसनगंज गांव का है, जहां पर बीते कई महीने से गांव में खराब ट्रक खड़ा था, जिस पर चढ़कर आभास नाम का बच्चा खेल रहा था। तभी अचानक अनियंत्रित होकर वो ट्रक से नीचे गिर गया। आसपास के लोगों द्वारा इसकी सूचना परिजनों को दी गई, जहां पर 108 एम्बुलेंस के जरिए मासूम को लहूलुहान अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछरावा लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक बच्चा जिसका नाम आभास है, 7 साल उम्र है, जिसके पिता का नाम मूलचंद है। हसनगंज में इसका एक्सीडेंट हुआ है। इसको मृतक अवस्था में अस्पताल लाया गया है, जिसका परीक्षण के बाद मृतक घोषित कर दिया गया, जिसकी सूचना थाने में पहुंचा दी गई है। क्या मामला है? बच्चा कैसे मर गया? बच्चे खेल रहे थे, उसी ट्रक खड़ा था काफी देर, उसी से नीचे गिर गया। किसका ट्रक है वो? ये सरमोनी तिवारी का। कब से खड़ा है? काफी दिनों से खड़ा है। क्या चाहते हैं? सब न्याय चाहिए उनको। और रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात हुई मुठभेड़ में 7 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान जहां 2 बदमाशों को गोली लगी है पैर में, वहीं उन दोनों के साथ 5 और अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी बदमाश अंतर जनपदीय गिरोह के सदस्य हैं। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर हिलगी नहर के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने जैसे ही गाड़ी को रोकने का इशारा किया, उस समय गाड़ी के अंदर बैठे बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। जब तक पुलिसकर्मी समझ पाते, तब तक सभी बदमाश बोलेरो लेकर भागने लगे। पुलिस ने गाड़ी का पीछा शुरू किया और बदमाश अपने आप को पुलिस से घिरता देख गोली चलाते हुए गाड़ी से कूदकर इधर उधर भागने लगे। वहीं आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी और उनके सहित 5 और बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हम कहना चाहते हैं कि हरचंदपुर थाना क्षेत्र में 4/5 अगस्त की रात को एक सर्राफा व्यवसायी के यहाँ चोरी की घटना हुई थी। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा लिखा था और उनकी तलाश की जा रही थी। मुकदमा अज्ञात में लिखा गया था। विवेचना के दौरान ऐसे साक्ष्य मिले कि प्रतापगढ़ और रायबरेली का एक गैंग है जो शटर काट करके चोरी करते हैं। इस गैंग को पकड़ने के लिए हमारी एसओजी की टीम और पुलिस की टीम लगी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिला कि कल ये गैंग फिर चोरी करने के लिए हरचंदपुर और रायबरेली शहर के क्षेत्र में आने वाला है। मुखबिर की इस सूचना पर हमारी एसओजी की टीम और पुलिस की टीम लगी। रात्रि मुखबिर द्वारा यह सूचना मिली कि 11 बजे हिलगी नहर पुल के पास हैं। इस सूचना पर हमारी पुलिस की टीम पहुंची, इनको चारों तरफ से घेर लिया और जैसे ही गिरफ्तार करने की कोशिश की, इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें शाहिद और तानसेन इनको पुलिस मुठभेड़ में 2 लोगों को लाया गया था, जिनको दोनों दाहिने पैर में गोली लगी हुई है। दोनों के दाहिने पैर में गोली लगी है। बाकी ये पता करने, ये पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, गोली लगी है नारिया शारदा नहर पे। एक जो है जो शाहिद है, जो कि करीब 23 साल का है, ये रहने वाला प्रतापगढ़ जिले का है। दूसरा जो है तानसेन करके है, उसका उम्र 24 साल, रायबरेली जिला का ही रहने वाला है। बाकी दोनों को भर्ती कर दिया गया, दोनों का इलाज चालू है। वहीं मुरादाबाद थाना क्षेत्र के मजोला में कांसीराम नगर निवासी एडवोकेट का बेटा दिव्यांश बुद्ध विहार स्थित आर्यंस इंटरनेशनल स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ता है। विजयपाल सिंह ने बताया कि उनके बेटे को स्कूल के गणित शिक्षक पुष्कर चौहान ने क्लासरूम में लात घूंसों से पीटा। उसका कॉलर पकड़कर उसे दीवार की तरफ धक्का दे दिया। टीचर ने दिव्यांश के सीने पर घूंसे से मारे, जिससे वो बेहोश होकर क्लासरूम में ही गिर गया। प्रिंसिपल हेमंत कुमार मामले की शिकायत की वजह से भड़क गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा मरा तो नहीं। बच्चे को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों का कहना है कि छात्र के हार्ट में सॉफ्ट टिश्यू में इंजरी हुई, जिसकी वजह से उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है। परिजनों का आरोप है कि जब घटना की शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे तो स्कूल के प्रिंसिपल ने भी उनके साथ अभद्रता की। छात्र के परिजनों ने फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पहले धक्का दिया तो उसके गेट लग गया। सर ने फिर इसके बाद कॉलर पकड़ के 2-3 थप्पड़ लगाए तो ये बेहोश हो गया। कौन से स्कूल का मामला है ये? आर्यन इंटरनेशनल। तो आपका बेटा कौन सी क्लास में था वहाँ? तो क्यों मारा टीचर ने, कुछ पता चला? अब ये टीचर की कोई आपसी बात थी। बच्चे हिमांशु सर जा रहे थे तो बच्चे रिक्वेस्ट करते सर आप मत जाओ। तो इस चक्कर में ये पैर फिसले गिर गया। बच्चों ने ये मुझे बताया, जब ये घर आया ये गिर गया बेड पे।
उसके बाद तब मुझे जानकारी हुई, बच्चों का फोन आया। तब मैं स्कूल गई तो प्रिंसिपल भी गलत अब बोलने लगा कि बच्चा मर तो नहीं गया। उसमें किसी छात्र को टीचर के द्वारा पीटा गया है, उसमें प्रार्थना पत्र दिया गया, क्या पूरा मामला है? ये कल का एक प्रकरण है। किसी बच्चे के साथ एक स्कूल में उसके शिक्षक द्वारा मारपीट करने संबंधी एक शिकायत उसके पिता की ओर से पुलिस को दी गई थी। बच्चा इसमें शायद हॉस्पिटल में था, वहाँ पुलिस ने जाकर उससे जानकारी की है, वो ठीक है, कोई ऐसी गंभीर चोट उसको नहीं है और उनके द्वारा जो शिकायत दी गई है उस पर पुलिस जांच कर रही है और उसमें कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।